हेलो, कैसे हैं आप सब। इसके पहले हमारा सिंधु सभ्यता का चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये भी है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी पूछा जाता है वो मतलब घूम घुमा के उसी एरिए से पूछ लिया जाता है। जैसे कि नदी का नाम मैच करने के लिए पूछ दिया, ऐसे मैच के जो क्वेश्चन मतलब उसमें पूछते हैं वो कवर हो चुका है। तो सेम यही चीज़ इसमें भी है। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता भी पूरा अपने आप में कंप्लीट है और बहुत डीप इसमें जाके नहीं पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपका इससे हो जाएगा। और बाकी जितना भी इस PYQ में है मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट डाला है उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। त्रयी क्या है? इसमें लिखा है ना त्रयी। त्रयी क्या है? त्रयी मतलब तीन वेद। वेद तो चार होते हैं लेकिन इसमें अथर्ववेद को हटा दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रयी। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, ठीक है। ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये सबसे प्राचीन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। अब 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में तो है, लेकिन पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का हमको उल्लेख मिलता है। और इसी 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का हमको उल्लेख मिलता है। और इसी 10वें मंडल में हमको विवाह सूक्त का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। वो जो 7 मंडल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सबसे प्राचीन है। ये अलग अलग ऋषियों से संबंधित है। जैसे कि दूसरा है गृहस्थ समत से, तीसरा है विश्वामित्र से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस मंडल से रिलेटेड है, तो तीसरे मंडल से संबंधित है। चौथा मंडल है वामदेव से संबंधित। इसमें चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और पांचवा मंडल अत्रि से संबंधित है। छठा मंडल भारद्वाज से संबंधित है। और सातवां वशिष्ठ से संबंधित है, ठीक है। इतना हो गया। हाँ, अब देखते हैं ऋग्वेद में क्या कहा गया, अथर्ववेद में क्या कहा गया। अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन है? तो औषधि, जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में और जानकारी। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक शौनक है, शौनक, और एक पिप्पलाद है। इसमें भी भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण की बातें बताई गई हैं। कौन सी 2 शाखाएं हैं? शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद भी कहा गया है। और अथर्ववेद का पुरोहित कौन होता था? ब्रह्मा होते थे अथर्ववेद के पुरोहित। ब्रह्मा को मुख्य निरीक्षणकर्ता कहा गया है। किसका निरीक्षणकर्ता? यज्ञों के निरीक्षणकर्ता ब्रह्मा को कहा गया है। और ब्रह्मा क्या है? अथर्ववेद के पुरोहित हैं। आयुर्वेद का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो 2 शाखाएं शौनक और पिप्पलाद, इसमें भी भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण की बातें बताई गई हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा हैं। आयुर्वेद का भी अथर्ववेद में वर्णन है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका कोई आरण्यक नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। इसका 3 उपनिषद है। किसका? अथर्ववेद का, मुंडकोप, मांडुक्य और प्रश्न। इतनी बातें हो गई अथर्ववेद के बारे में।
अब क्या है कि ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन है, क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा या स्तुति का वर्णन है। ऋग्वेद के बारे में भी देख लेते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है अग्नि से। ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है अग्नि से। यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है वायु से। सामवेद की उत्पत्ति हुई है सूर्य से। ऋग्वेद, अग्नि, यजुर्वेद, वायु, सामवेद, सूर्य। ठीक है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था वो कौन था? होता। ऋग्वेद का पुरोहित होता था। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा, ऋग्वेद का पुरोहित होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की टोटल 3 शाखाएं हैं, शाकल, बालखिल्य और वास्कल। ठीक है, ऋग्वेद की ये 3 शाखाएं हैं। कौन सी? शाकल, बालखिल्य और वास्कल। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं। कितना? 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबसे प्राचीन हैं। ये रही बात किसी ऋग्वेद की। ऋग्वेद के आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी देख लेते हैं सेम अथर्ववेद की तरह। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक और उपनिषद, तीनों सेम है। मतलब अगर ऐत्रेय और कौशितकी आपको याद हो गया तो सेम यही उपनिषद भी है, सेम यही आरण्यक भी है और सेम यही ब्राह्मण ग्रंथ भी है ऋग्वेद का। ठीक है। ये सामवेद में किस चीज़ का है? साम मतलब साम, गायन। सामवेद का संबंध किससे है? गायन से है। और सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से हुई। तो साम और सूर्य दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो साम की उत्पत्ति सूर्य से और सामवेद का संबंध किससे है? गायन से है। इसमें जो सामवेद है उसको ऋग्वेद का परिशिष्ट वेद माना जाता है। अगर पूछा जाए कि किस वेद को ऋग्वेद का परिशिष्ट कहा जाता है तो सामवेद को। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं हैं? कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, ये सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के आरण्यक कौन से हैं? जैमिनी और छांदोग्य। ठीक है, जैमिनी और छांदोग्य सामवेद के आरण्यक हैं। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य और केन। सामवेद के उपनिषद हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और आरण्यक कौन है? जैमिनी और छांदोग्य सामवेद के आरण्यक हैं। और उपनिषद कौन से हैं? उपनिषद हैं छांदोग्य और केन उपनिषद, ये सामवेद के उपनिषद हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे हो गई। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। ठीक है, सही क्रम पहले वैदिक संहिताएँ आई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। ये सही क्रम है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है और इसको ऋग्वेद में, और इसको क्या कहा गया है? हिरण्यानी या हिरण्यवती। किसको? सिंधु नदी को। अफगानिस्तान की नदियाँ में कुबा, नदियाँ तो इससे ज़्यादा हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की पूछ रहे कि अफ़गानिस्तान की नदियाँ कौन सी हैं, तो कुबा, काबुल, मतलब ये पुराना नाम है और ये आधुनिक नाम है। कुबा, काबुल, कुर्मू, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु और स्वात। ठीक है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में? चित्रोत्पला। और इसका एक जिक्र और कहाँ पे किया गया है? महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का जो पुराना नाम था चित्रोत्पला, उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का मैंने आपको बता दिया था, ऐत्रेय और कौशिकी सेम, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ इसका सेम वही है ऋग्वेद का।
सामवेद, पंचविंश, देखो ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद नहीं बताया मैंने आपको, यजुर्वेद भी अब हम आपको बता देते हैं। यजुर्वेद का पुरोहित जो था वो था अधर्यो। यजुर्वेद का पुरोहित अधर्यु था। टोटल मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1990। टोटल मंत्रों की संख्या क्या थी? 1990। इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुल्क यजुर्वेद, ठीक है। शुल्क यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायण और श्वेताश्वर। ये क्या है? ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायण और श्वेताश्वर, ठीक है। क्या है ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ। किसके? यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। देखो दो शाखाएं थी, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुल्क यजुर्वेद, ठीक है। अब कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मतलब है तो यजुर्वेद ही ना, लेकिन यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायण और श्वेताश्वर, ठीक है। जो शुल्क यजुर्वेद है उसका कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ? एकमात्र है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सबसे बड़ा ब्राह्मण है ये, और इसमें धार्मिक विधि विधान कर्मकांडों का उल्लेख है। और इसके रचयिता कौन से हैं? याज्ञवल्क्य हैं। किसके? शतपथ ब्राह्मण के। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं यजुर्वेद के आरण्यक कौन से हैं। यजुर्वेद के आरण्यक हैं बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। ये यजुर्वेद के आरण्यक हैं। उपनिषद कौन है यजुर्वेद के? तो बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और कठ उपनिषद, ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं, ठीक है। यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो चुका। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम को, सोम मतलब आज का जो हम बोल सकते हैं शराब बोल सकते हैं, लिकर। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मैंने बताया ना कि सामवेद ऋग्वेद का परिशिष्ट है। देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। लौह संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? अहिछत्र से मिले हैं, काम्पिल्य से मिले हैं और अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, आलमगीरपुर से मिले हैं, मथुरा से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं और श्रावस्ती से मिले हैं लौह संस्कृति के अवशेष। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। हालांकि इसमें काफ़ी विवाद है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो विद्वानों का मानना है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हो चुका था, ठीक है। मुख्य विषय, उपनिषद के मुख्य विषय क्या है ये, मतलब किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है और मोक्ष की चर्चा का इसमें वर्णन है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में है। अश्वपति कहाँ के राजा थे? अश्वपति केकय के राजा थे और ये उपनिषद कालीन है। कौन? अश्वपति। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है नीलोत्पला। और मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इनका वर्णन है। किसका? महानदी का, नीलोत्पला का। वायु पुराण के साथ साथ मत्स्य पुराण में और ब्रह्म पुराण में भी उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था क्या? चारों पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था। चारों पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों का वर्णन कहाँ है? जाबालोपनिषद में है, ठीक है। और ये हमको कब से दिखने लगते हैं? तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में से दिखने लगते हैं, ठीक है। वरुण क्या है? वरुण देवता नैतिक व्यवस्था के प्रधान थे, वरुण देवता, और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन थे? बृहस्पति थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक मतलब ऋग्वैदिक कालीन। मातेत्मा, नदीत्मा किसको कहा गया है? सरस्वती को, ठीक है।
किसको कहा गया है? सरस्वती को। मातेतमा और नदीतमा। पंचजन में कौन कौन से जन आते थे? अनु, पुरु, तुअर्सु, यदु और द्रुहु। ये पंचजन जो थे उसमें आते थे ये चीज, ठीक है। लोपामुद्रा मैंने लिखा है, लेकिन लोपामुद्रा अभी हम बाद में जो एक्स्ट्रा मैंने फैक्ट डाला है उसमें अभी हम अच्छे से कर देंगे कवर। निस्क क्या है? निस्क एक आभूषण था, सोने का हार था। परवर्ती काल में मतलब बाद के काल में यह विनिमय का एक माध्यम हो गया, मतलब सिक्का। अगर सिक्का ऑप्शन में आएगा या विनिमय का माध्यम आएगा तो भी सही है, अगर सोने का हार आएगा तो भी सही है। निस्क। बोगस कोई ईरान की एक जगह है, यहाँ से अभिलेख मिला हुआ है जिसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख है। कौन कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है। तो इसमें क्या अक्सर पूछा जाता है कि इंद्र, वरुण, मित्र तो देंगे, यहाँ पर किसी और का नाम दे देंगे, यहाँ पर बृहस्पति का नाम दे देंगे, तो हमको वो कट करना नहीं, सही करना है। तो इनका सीक्वेंस हमको याद करना है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्यों का आद्य देश के बारे में किसने लिखा है? तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण, विदेह माधव की कथा किसमें हमको मिलती है? सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। सबसे बड़ा बताया ना मैंने, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय प्रमुख नगर थे उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हमको मिलता है। आर्य संस्कृति थी पशुपालक और कृषक। ऋग्वेद में यौ या जौ का उल्लेख हुआ है। जौ को क्या बोला जाता था? यौ को जौ या जौ को यौ, ऋग्वेद में, ठीक है। तो अगर यौ आएगा, यौ क्या है? तो जौ। व्रीहि चावल, मुद्ग मूंग, इच्छु गन्ना। ऋग्वैदिक पढ़ी क्या थे? पढ़ी थे व्यापारी। पढ़ी क्या थे? व्यापारी थे। इनको वेकनाट या सूदखोर कहा गया है। किसको? पढ़ी को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी, अक्सर न्यायिक कार्य भी करती थी। कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी सभा। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें? अथर्ववेद में। और देखो, ये न्यायिक कार्य से संबंधित थी सभा। भागदू नामक अधिकारी क्या करते थे? राजस्व जमा करने का कार्य करते थे। कौन? भागदू नामक अधिकारी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं है, जो 2-3 हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अक्षवाप एक अधिकारी है, ये ध्रुत कीड़ा और आय व्यय का गणनाध्यक्ष था। कौन? अक्षवाप। आयुर्वेद का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में है। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था और अकेश्वरवाद का भी ये बाद में चलकर समर्थन करने लगा था। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 सूक्तों में है। इसका मतलब है कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अग्नि का, जिसमें 200 सूक्त हैं, मतलब 200 सूक्त में इनका नाम हमको मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन थे? ऋग्वेद में युद्ध के देवता थे इंद्र। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता था? सोमापा, पुरविद, वृत्तासुरहंता और सत्यकृति। झंझावात के देवता और वर्षा के देवता इंद्र थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण। सूत्रकाल का टाइम पीरियड है 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल से संबंधित था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग का काल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और रचनाकार विश्वामित्र हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराणों में 5 प्रकार के विषय हैं। क्या? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर पुराणों के 5 प्रकार के विषय हैं। विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। महाभारत को जय संहिता भी कहा गया है। समय समय पर श्लोकों की संख्या के आधार पर उनका नाम परिवर्तित होता गया है, जैसे कि आगे देखते हैं। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहा जाता था? उपाध्याय। संस्कार 16। ऋग्वैदिक कालीन कवच और सिरशास्त्र हेलमेट का उपयोग, मतलब ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कवच और सिरशास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता है।
अवेस्ता ईरान से संबंधित है। जैसे कि ऋग्वेद है हम लोगों में, वैसे ईरानियों का अवेस्ता। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या है? सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ पर उल्लेख है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। छुआछूत की धारणा धर्मशास्त्र के समय से शुरू हुई थी, उत्तर वैदिक काल से नहीं शुरू हुई थी, धर्मशास्त्र के समय से। समुद्र मंथन में किस सांप का प्रयोग किया गया था? तो वासुकी। यहाँ पर देख लो, महाभारत जब इसमें 8,800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक थे तब इसको भारत कहा गया है। और जब इसमें 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख श्लोक हैं तो इसको महाभारत कहा जाता है। आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किसने किया था? लेशन ने किया था। आर्य संस्कृति की भाषा हिंद यूरोपीय या भारोपी थी, जिसकी संकल्पना विलियम जोन्स ने दी थी। आर्य शब्द 33 बार आया है। वैदिक काल वैदिक काल को 2 भागों में, मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ये काल विभाजन किसने किया था? विंटरनित्ज ने किया था। मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के मत, ये अक्सर पूछा जाता है मैच करने के लिए, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। गाइल्स ने कहा है कि हंगरी और डेंडूम नदी घाटी से आर्य आए थे। पेनका हर्ट ने कहा है कि जर्मन स्कैंडिनेविया से आए थे आर्य। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि आर्य दक्षिण रूस से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा है कि आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल ग्रामीण और पशुपालन इसमें मेन था। 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। टोटल 25 नदी, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख है, जिसमें पहली नदी गंगा और अंतिम गोमल है। सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है। सप्त सैंधव प्रदेश किसको कहते थे? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? कुल सबसे छोटी इकाई होती थी उस समय। ग्राम उसके थोड़ा सा उससे बड़ा, मतलब इसमें 100 जनों का समूह मिलकर गांव बनाता था। और कई गांव मिलकर विश्व बनाते थे, और कई विश्व मिलकर जन बनाते थे, ठीक है। इतना तो आया होगा समझ में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था, तीन तरह के प्रशासन के काम कौन कौन से थे? सभा प्रशासन का काम कौन कौन संस्था देखता था? तो सभा, समिति और विदत। विदत सबसे प्राचीन था। सभा वृद्ध या अभिजात लोगों की संस्था थी, न्यायिक कार्य से संबंधित थी। समिति सामान्य जन की संस्था थी। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ये मॉडर्न नेम है और ये पुराना नेम है। तो सतलज, शतुद्री, चिनाब, अस्कनी, सिंधु, गोमल, गोमती, सोहन, सुसोमा, ब्यास, बिपाशा, रावी, परशुरी, झेलम, बितस्ता, कुर्रम, कुर्मू, काबुल, कुभा, स्वात, सुवास्तु, गंडक, सदा, नीरा। अफगानिस्तान की कौन कौन सी हैं? कुर्मू, कुभा और सुवास्तु, और एक यहाँ गोमल। ये अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, ठीक है। ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा कैसी थी? ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को, मतलब पत्नी को, पति की अर्धांगिनी कहा गया है। बाल विवाह, नियोग प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं होते थे ऋग्वैदिक काल में। होते क्या थे? पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा होता था, बहुविवाह, मतलब कुलीनों में अक्सर बहुविवाह कहाँ होता था? कुलीनों में होता था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, और उन्हें एक अधिकार और नहीं था। कौन सा? संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो 2 अधिकार कौन कौन से? एक तो राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी, और दूसरा संपत्ति संबंधी अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। इस समय ऋग्वैदिक काल में भोजन और वस्त्र क्या क्या थे? तो खाना तो खाते रहे होंगे, तो क्या खाते थे? करम्ब, ठीक है, करम्ब।
करम्ब क्या था? जौ की सत्तू, जौ की सत्तू आप लोगों ने देखा होगा, जौ की सत्तू को दही में मिलाकर खाया जाता था। यवागु एक था करम्ब, जो कि जौ की सत्तू थी, उसको दही में मिलाकर खाया जाता था। यवागु क्या क्या थी? जौ की दलिया, जौ की दलिया क्या थी? यवागु। नमक का कोई उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। भेड़ बकरी का मांस खाया जाता था। और वस्त्र 3 प्रकार के थे, एक नीवी, एक अधिनीवी, मतलब नीवी, वासस और अधिवासस, ये 3, नीवी, दूसरा है अधिवासस और तीसरा है वासस, ये 3 प्रकार के वस्त्र थे। आर्थिक जीवन क्या था इन लोगों का? आर्थिक जीवन था कि कृषि और पशुपालन तो इनका मेन था ऋग्वैदिक काल में। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा, मतलब पशुपालन ज़्यादा मेन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में लांगल या सीर, ये किसके लिए? ये हल के लिए लांगल या सीर का शब्द का प्रयोग हुआ है। और हल का जो फाल होता है, उससे जब खेत की जुताई होती है तो उससे जो भूमि बनता है उसको क्या कहा जाता है? फाल या सीता। ठीक है, फाल और सीता क्या थी? हल के फाल से जुती हुई भूमि आदि का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में। और पकी हुई फसलों को काटने के लिए हसिया का भी प्रयोग हमको यहाँ पर शब्द मिलता है। हसिया शब्द मिलता है, जिसको मतलब वहाँ पर दात्र श्रीड़ी कहा जाता है। वैसे ये सब इतना डीप आएगा नहीं। और ऋग्वैदिक काल चावल से प्रचलित थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्रीहि, चावल से प्रचलित थे। गायें विनिमय का साधन होती थी, गायें विनिमय का माध्यम होती थी। ठीक है, ये बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, इन सबसे आर्य परिचित थे। हाँ, आर्य एक जानवर से परिचित नहीं थे। वो कौन सा है? वो है हाथी। हाथी से आर्य प्रचलित नहीं, मतलब परिचित नहीं थे। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। अब देखते हैं इनका, ये व्यापार क्या करते थे? तो मतलब पड़ी लोग व्यापार और वाणिज्य का काम करते थे। और पड़ी को वेकनाट कहा गया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पड़ी को क्या कहा गया है? वेकनाट। अनेक प्रकार के व्यवसाय, मतलब इस समय व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। इस समय व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं थे कि अगर आप बढ़ई हैं तो बढ़ई का ही काम करेंगे, आनुवांशिक नहीं थे। अनेक प्रकार के व्यावसायिक क्रियाकलाप होते थे, जैसे कि तक्षा, मतलब